Hello guys, good morning everyone. Today we are going to start 2018 DSSB PGT previous year question. So if you are preparing for PGT Commerce teacher, then watch this video with full concentrations. So let's start today's session. Question number 1 is ABC Limited issued 20,000 8% bonds of rupees 8% bonds of rupees 10 each at par which are redeemable after 5 years at a premium of 20%. The amount of loss on redemptions of bonds to be written off every year will be. So friends, इसमें क्या पूछा गया है, ये लॉस ऑन रिडेम्पशंस एवरी ईयर कितना होगा। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इशूड अमाउंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इशूड अमाउंट है, इशूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 एट पर में है। ठीक है, तो आप देखते हैं इशूड अमाउंट कितना है। इशूड अमाउंट 10 इंटू 20,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ₹2 लाख। और 20% इसका क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस। रिडेम्पशंस कितने परसेंट में है, तो 20% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस में है, जो कि है 2 लाख का 20% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000। ओके, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों लॉस ऑन रिडेम्पशंस एवरी ईयर कितना होगा। ठीक है, लॉस ऑन रिडेम्पशंस एवरी ईयर क्या होगा दोस्तों, लॉस ऑन रिडेम्पशंस ऑफ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल ईयर होगा, क्योंकि 5 ईयर दिया हुआ है, 5 ईयर का वैल्यू निकला हुआ है। ठीक है, तो 5 ईयर का वैल्यू क्या निकला दोस्तों हम लोग का, 40,000 और डिवाइडेड बाय कितना ईयर्स है, तो 5 ईयर्स है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 8 जा 40,000, इसलिए इसका आंसर हो गया 8,000। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कंपनी इज गिवन। कंपनी में क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड ऑफ ₹10 लाख है, कॉल्स इन एरियर 50,000 है, कॉल्स इन एडवांस 50,000 है, प्रोपोज डिविडेंड 10% है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड पेबल इज, अमाउंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट क्या है ये पूछा है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो डिविडेंड परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा, पहले तो पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू होता है कॉल्ड अप कैपिटल में, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस होता है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख दिया हुआ है, और माइनस होगा कॉल्स इन एरियर 50,000। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 9,50,000। ठीक है, अब इसमें प्रोपोज डिविडेंड का पे मतलब क्या है वो पूछा है, तो प्रोपोज डिविडेंड का वैल्यू दिया हुआ है 10%। सो फ्रेंड्स, प्रोपोज डिविडेंड का वैल्यू निकालना होगा 9,50,000 में 9,50,000 में 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 सॉरी, एक जीरो ज़्यादा हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 95,000। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स पेस्ट एनालिसिस क्या एग्जामिन करती है, फर्स्ट है इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है इंटरनल मैक्रो इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स पेस्ट एनालिसिस किस में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट, सॉरी एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट कितने टाइप का होता है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब आता है किस में, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में। और मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, ये सब आता है मैक्रो इन्वायरमेंट में। ओके, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें से कौन सा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बिल्डिंग कैपेसिटी, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन है हार्नेसिंग डाइवर्सिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है रिटेनिंग द स्टेटस क्यू। सो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटेनिंग द स्टेटस क्यू, क्योंकि CSR का फुल फॉर्म क्या हुआ, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, बिल्डिंग कैपेसिटी होता है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी होता है और हार्नेसिंग डाइवर्सिटी, ये तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, बस रिटेनिंग द स्टेटस क्यू इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इन व्हाट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो इसमें से क्या बोल रहा है, इसका ये जो दिया हुआ है फंक्शंस, वो यूजुअली क्या मतलब सबसे पहले किससे मैनेज होती है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड डी ऑप्शन में है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम जानते हैं जो फंक्शंस होता है, सीक्वेंस इसका होता है वो कैसे होता है, जनरल फंक्शंस का सीक्वेंस, ये 5 फंक्शंस है दोस्तों, जो कि सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, फिर आता है लीडिंग एंड लास्ट में आता है दोस्तों कंट्रोलिंग। ठीक है, लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है अ लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 22 मंथ्स। लोन कितना मंथ्स के लिए है, तो 22 महीना। टाइम हैज़ बीन इंक्लूडेड एज ए करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन दिस इज करेक्टेड। तो इसमें से क्या इफेक्ट होगा, कौन सा सही, दिस इज़ करेक्टेड कौन सा इसमें से सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज नेट एसेट्स, सेकंड है रेड्यूस नेट करेंट एसेट्स, थर्ड है इंक्रीज नेट करेंट एसेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन नेट करेंट एसेट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज नेट करेंट एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, करंट नेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ABC लिमिटेड ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए ABC लिमिटेड कितना शेयर्स ये कर रही है, तो 10,000। द कंपनी रिसीव्स कर रही है 12,000। तो इसमें क्या पूछा है, इफ़ द शेयर्स आर एलोटेड ऑन प्रोराटा बेसिस में अगर एलोट किया है तो एप्लीकेशंस 12,000 शेयर्स के लिए है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आर टू बी एलोटेड एज, कितना एलोट किया जाएगा दोस्तों। देखते हैं इसमें शेयर होल्डर्स एप्लीकेशंस, ठीक है, शेयर होल्डर्स अप्लाइड कर रहा है 12,000 और एलोटेड हो रहा है कितना, तो एलोटेड हो रहा है 10,000। इसीलिए अप्लाइड और एलोटेड को, अप्लाइड जो है और एलोटेड, इसका रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 इज टू 10,000 इज इक्वल टू, इसमें 3 3 0 कट गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6:5, 6:5। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, अप्लाइड कर रहा है 6 शेयर्स एंड 5 शेयर्स इसको अलॉट हो रहा है, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 ईयर्स अप्लाइड पे इसको मिल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए कंपनी इशूड ₹1,00,000, कंपनी 1,00,000 इशू कर रही है 15% डिवेंचर्स पे एट अ डिस्काउंट क्या है, 15% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट, 5% रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम, 10 ईयर्स के बाद इसका प्रीमियम 10% है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स विल बी, तो इसका लॉस, डिवेंचर्स का लॉस का वैल्यू क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इशूड 1,00,000, इशूड 1,00,000, 15% डिवेंचर्स एट क्या है, 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट 1,00,000 इंटू 5% हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5,000। 2 0 कट गया, इसका वैल्यू हो गया 5,000। अब देखते हैं प्रीमियम पे निकाल के, जो कि प्रीमियम का कितना बढ़ा हुआ है, तो 10%। प्रीमियम क्या होगा, 1,00,000 का 10% निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 10,000। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन प्रीमियम दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इसमें पूछा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का वैल्यू, तो दोस्तों इसका वैल्यू डिस्काउंट में जितना निकला था 5,000 एंड प्रीमियम में निकला था 10,000, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15,000 रुपीज़, 15,000। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेटरी ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स इज कंपलसरी। सेकंड ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आर द सेम। थर्ड ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटरी ऑडिट आर द सेम। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी ऑडिट इन ऑल केसेस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटरी ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स इज कंपलसरी, ठीक है। स्टेटरी ऑडिट कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे, द रेट एट विच करेंसी कैन बी बोट और सोल्ड,
करेंसी क्या करती कर सकती है, क्या कर सकती है, खरीदना और बेचना फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तुरंत में जो हम लोग खरीदते बेचते हैं उस करेंसी को क्या कहा जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉट एक्सचेंज रेट, सेकंड है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड है फ्यूचर एक्सचेंज रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्रॉस रेट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट में क्या होती है, डायरेक्टली एक्सचेंज होती है और डायरेक्टली इसमें तुरंत हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, इसको स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो एट द सेम लेवल में, तो ये चेन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन, थर्ड है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है डायगोनल कोऑर्डिनेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन का जैसे कि एग्जाम्पल आता है इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट आता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सुपरवाइजर्स, कोवर्कर्स, ये सब किस में आता है, हॉरिजॉन्टल। कोवर्कर्स ये सब आता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या आइडेंटिफाई करती है, प्रोपोर्शन मार्केट में फर्स्ट ऑप्शन है अपोजिट टू वन अनदर, सेकंड है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, थर्ड ऑप्शन है सिमिलर टू वन अनदर, एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफरेंट होना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से क्या पूछा है, कौन सा प्लानिंग का कॉम्पोनेंट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लायंसेस, सेकंड ऑप्शन है प्रोसीज्योर, थर्ड ऑप्शन है पॉलिसी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बजट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लायंसेस। प्लानिंग का ये क्या नहीं है, कॉम्पोनेंट नहीं है। तो हम जानते हैं कि कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है। प्लानिंग का कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसीज होता है, प्रोसीज्योर्स होता है, रूल्स होता है, प्रोग्राम होता है, मेथड्स होता है, बजट होता है, एंड टाइम शेड्यूल होता है। तो इसमें से कंप्लायंसेस नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंप्लायंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इसमें से क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंस में महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिटरी रिसीट, सेकंड है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन है यूरो करेंसी लोन्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है यूरो बॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, which features does not from one fuels 14 principles of management। तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा फ्यूल्स का जो 14 प्रिंसिपल्स है उसमें से ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएटिव, सेकंड है स्प्रिट द कॉर्प्स, थर्ड है इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलिज्म। अब हम जानते हैं कि 14 प्रिंसिपल फ्यूल का क्या क्या है। फ्यूल का 14 प्रिंसिपल फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड है डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड,
फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एंड सेवन है फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर। एट है इक्विटी। नाइन है स्केलर चेन। 10 है सेंट्रलाइजेशन। 11th है ऑर्डर। 12 है स्टेबिलिटी। 13 है इनिशिएटिव। एंड 14 है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। सो फ्रेंड्स, इसमें से इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलिज्म, जो कि फ्यूल्स मैनेजमेंट में नहीं आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द व्यू दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज एक्सचेंज रेट जो हम करते हैं दो कंट्री में, वो कैसे इक्वल, किस में इक्वल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। सेकंड है परचेसिंग पावर पैरिटी। थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड रेट्स एंड फ्यूचर स्पॉट रेट्स पैरिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल फीचर्स इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा परचेसिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉरपोरेट मैनेजर ऑपरेट। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशनल, सेकंड है फंक्शनल, एंड थर्ड है टॉप लेवल, एंड फोर्थ ऑप्शन है मिडिल लेवल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा टॉप लेवल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज ए कॉरपोरेट मैनेजर किस में ऑपरेट करती है, तो टॉप लेवल में ऑपरेट करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द चैलेंज फॉर मैनेजर्स एट प्रेजेंट। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट पार्ट, इसमें से मैनेजर्स का कौन सा जो प्रेजेंट में इसका चैलेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स, सेकेंड है मैनेजिंग कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है मैनेजिंग चेंज, एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन में है बॉन्ड्स, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड आउटसाइड द कंट्री। बॉन्ड्स अगर क्या करते हैं आउटसाइड द कंट्री इन हुज करेंसी दे आर डेनोमिनेटेड आर कोल्ड। जो हम बाहर में मतलब आउटसाइड कंट्री में जो करेंसी को डेनोमिनेट कर रहे हैं, उससे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सैमुराई बॉन्ड्स, सेकंड है यंकी बॉन्ड्स, थर्ड ऑप्शन है यूरो बॉन्ड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन बॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यूरो बॉन्ड्स कैसी बॉन्ड्स होती है, तो यूरो बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि डेनोमिनेटेड करती है करेंसी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। ए और बी का रेशियो है 3:2, जो कि ए का कैपिटल दिया है 30,000, बी का कैपिटल दिया हुआ है 15,000। और इसमें क्या पूछा है, दे एडमिटेड सी, अगर सी एडमिट हो रहा है, एग्रीड टू गिव कितना शेयर ला के 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू हिम, उन्हें दे रहा है किसको, ए और बी को। देन हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टूवर्ड्स हिज कैपिटल। तो क्या पूछ रहा है कि सी को कितना कैपिटल, कितना पूंजी ब्रिंग मतलब लाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं सी का शेयर जो लाया है उसका वैल्यू है 1/5।
1/5। तो रिमेनिंग शेयर जो होता है, रिमेनिंग शेयर का वैल्यू कैसे निकलता है फ्रेंड्स, वन, हम लोग वन को लेट्स एज्यूम करते हैं, जो कि है 1/5 इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 5 जब 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 4/5 इसका वैल्यू हो गया। अब देखते हैं टोटल कैपिटल जो कि है ए एंड बी का। टोटल कैपिटल ए एंड बी कितना शेयर इन्वेस्ट, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, ये 30,000 प्लस 15,000। इसका वैल्यू आ गया दोस्तों 45,000। तो 45,000 इसका वैल्यू है, जो कि है सी का कितना वैल्यू निकला, सी का शेयर का वैल्यू निकला 45,000 इंटू 4/5। तो 5 9 जा क्या होता है 45,000, इसलिए 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना निकलेगा 4/5 शेयर्स, सॉरी 4/5 का शेयर्स कैसे निकलेगा, तो टोटल कैपिटल का वैल्यू कितना निकला 45,000 ऑफ 4/5 है ना, तो 45,000 इज 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/4 का वैल्यू कितना निकलेगा 56,250। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है सी का शेयर कितना निकलेगा। नाउ सी शेयर इज इक्वल टू कितना होगा 1/5, जो वैल्यू वो लेके आया था, ऑफ कितना में, तो जितना निकला है 5/4 का वैल्यू 56,250। इसमें इंटू करेंगे 1/5 इंटू 56,250, तो कितना निकलेगा 11,250। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 11,250। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्शन, what is the term for the action in which managers analyze the current situation and then develop plans to accomplish its mission and achieve its goal। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, सेकंड है फंक्शनल प्लानिंग, थर्ड है SWOT एनालिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है सिनर्जी प्लानिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हाउ इज़ फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड। फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिविडेंड्स। सेकंड ऑप्शन है नेट इनकम माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिविडेंड्स। थर्ड ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस नेट इनकम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिविडेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है communication serves four measures function within a group which one is not a part of functions। तो इसमें क्या पूछा है, फोर मेजर्स फंक्शन है जो कि एक ग्रुप में है, विच वन इज, कौन सा फंक्शंस का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है मोटिवेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है नेगोशिएशन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नेगोशिएशन। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन का फोर मेजर्स पार्ट क्या क्या होता है। फर्स्ट है कंट्रोल, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है इमोशनल एक्सप्रेशन, एंड फोर्थ है इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
The introduction of Competition Act 2002 replaced which of the following acts? तो क्या पूछा है इसमें, जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया गया वो कौन से एक्ट से है? फर्स्ट ऑप्शन है फेमा, सेकेंड है कंपनीज एक्ट, थर्ड है फेरा एंड फोर्थ ऑप्शन है MRTP। सो फ्रेंड्स, ये हुआ है कंपनीज एक्ट जो 2002 को इंट्रोड्यूस किया गया, वो लिया गया है MRTP एक्ट से। MRTP दी कॉम्पिटिशन एक्ट जो 2002 में है, ये मोनोपोलिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को चेंज करके क्या किया गया है? MRTP एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1969। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 में उसका चेंज करके क्या किया गया? कंपटीशन एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ। एडवर्टाइजिंग किसका फॉर्म है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटेजी, सेकंड है पॉलिसी, थर्ड है डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट लीडरशिप। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है fill in the blanks is the process wherein we examine the environment to recognize the factors affecting the business। फर्स्ट ऑप्शन है स्कैनिंग, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है फोरकास्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा स्कैनिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेस ऑन टू डू व्हाट यू आर द बेस्ट एट एंड लीव ऑल अदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज टू अदर प्लेयर्स। फर्स्ट ऑप्शन है कोर कॉम्पिटेंसी, सेकंड है कोर कैपेसिटी, थर्ड है कोर प्रोडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है कोर मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कोर कॉम्पिटेंसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स टू। तो फुलेस्ट पोटेंशियल इसको डेवलप के लिए क्या कहाँ पे रेफर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्टीम नीड्स, सेकंड ऑप्शन है सोशल नीड्स, थर्ड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ए प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एज। सब डिवीजन मार्केट किस टर्म में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट सेगमेंटेशन, सेकंड है पोजिशनिंग, थर्ड है डिसीजन ऑफ मार्केट एंड फोर्थ ऑप्शन है एलोकेशंस ऑफ मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें से क्या पूछा है? इंटरनल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या है, कौन है? तो फर्स्ट है गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है मैनेजर, थर्ड ऑप्शन है स्टॉक होल्डर और एंड फोर्थ ऑप्शन है सप्लायर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच रेशियो अमोंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें से क्या पूछा है? कौन सा रेशियो है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को बेस्ट मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड है रिटर्न ऑन एसेट, थर्ड ऑप्शन है करेंट रेशियो एंड फोर्थ ऑप्शन है टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशियो। सो इसका आंसर हो जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो है वो कौन दिया है? ये फर्स्ट ऑप्शन है पीटर एफ ड्रकर, सेकंड ऑप्शन है JR बेटी, थर्ड ऑप्शन है MC कार्थी एंड फोर्थ ऑप्शन है हैंसन। सो फ्रेंड्स, ये दिया है MC कार्थी दिया है, ठीक है। ये 4 P's में क्या क्या है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और ये दिया है MC कार्थी, ठीक है। 1900 कब दिया था? 1900
1960 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय। तो फाइनेंशियल डिसीजन को कौन गाइड करता है, किसमें होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, सेकंड है फाइनेंशियल लिवरेज, थर्ड है रिटेंशन रेशियो एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्म्स वेल्थ। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है गेफ इज द एक्रोनिम फॉर। गेफ किसका एक्रोनिम है? गेफ का एक्रोनिम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोसली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकंड है जनरल एनुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थर्ड है ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो 1986 में। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 30, द चेंज इन द शेयर होल्डर्स रिटर्न कोज्ड बाय द चेंज इन द प्रॉफिट इज टर्म्ड अस। तो इसमें क्या पूछा है? शेयर होल्डर्स रिटर्न का कारण प्रॉफिट का जो टर्म्ड है उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल लिवरेज, सेकंड ऑप्शन है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रॉफिट प्लानिंग। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज, ये हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। तो जानते हैं कितना लिवरेज? तीन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल दो टाइप का होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इनटू 100 बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि देख लिए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में, 1986 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स इज द सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट ऑप्शन है री इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड है डिस इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डिस इन्वेस्टमेंट, disinvestment. Disinvestment is the selling of equity shares for purpose of privatizations of ownership. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a situation in which a group of employees and supervisors meet regularly to discuss the management problems and solution is called. एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर्स का जो रेगुलरली क्या करता है? रेगुलरली मिलता है, उसे टू डिस्कस द मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन परफॉर्मेंस सर्कल, सेकंड है क्वालिटी सर्कल, थर्ड है प्रोडक्शन सर्कल एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट सर्कल। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड ऑप्शन है डिविडेंड डिसीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है लिक्विडिटी डिसीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है JBB इज अ टेक्निक ऑफ। JBB किसका टेक्निक है? फर्स्ट ऑप्शन है कोस्टिंग, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है बजटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रांडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बजटिंग। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स इज द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम। तो इसमें से कौन सा ब्रांड नेम है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रांड इक्विटी, सेकंड ब्रांड इक्विवेलेंसी, थर्ड है ब्रांड पावर एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रांड लॉयल्टी। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड इक्विटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक सीक्स टू इम्पैक्ट एंड हेल्प द इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज फॉर ग्रेटर सोशल गुड। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल मार्केटिंग, सेकंड है ऑनलाइन मार्केटिंग, फोर्थ है ग्रीन मार्केटिंग एंड डी ऑप्शन है रूरल मार्केटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल मार्केटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है UNCTAD इज द एक्रोनिम फॉर। UNCTAD का एक्रोनिम क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन टेरिफ
एंड डेवलपमेंट। सेकेंड है यूनाइटेड नेशंस कोच फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेफिसिट। एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये असेंबली कब आया हुआ था, तो 1964 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस में कैलकुलेट किया जाता है, उसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एंड थर्ड ऑप्शन है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड फोर्थ ऑप्शन है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि है ओनर्स इक्विटी कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो ओनर्स इक्विटी कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। थर्ड है बी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स माइनस क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। एंड अरे यार इसमें छूट गया है, ऑप्शन नंबर बी हुआ फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। एंड सी है फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटीज। एंड ऑप्शन नंबर डी है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल। तो फ्रेंड्स ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट होता है, किस में कैलकुलेट होता है, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज से होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।